हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। और जैसे आप सभी को पता है कि हमारा एटीसी का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। काफी रिजनेबल प्राइस है 3500 और ये ऑफर जो वैलिड होने वाली है मात्र 15 जून, यानी कि केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। तो यदि अभी तक आपने अपना कोर्स बुक नहीं किया है तो जल्दी से आइए और गेट एकेडमी का जो लाइव ऐप है वो डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको ये जो इंटरफेस आपको दिख जाएगा जहां पर लिखा रहेगा AAI ATC। तो इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जो क्लासेस हैं बस 2 दिन में स्टार्ट होने वाली हैं। और किसी भी प्रकार की यदि और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। वैलिडिटी की यदि मैं बातें करता हूं तो आपके विशेष अनुरोध पे वैलिडिटी भी 1 ईयर की कर दी गई है। मतलब अब ये 6 मंथ की नहीं रही, अब ये हो चुकी है 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर की वैलिडिटी आपको लोगों को दे दी गई है। इसके बारे में और डिटेल्स जो आपको जानना होगा तो दास सर का ऑलरेडी एक वीडियो आया हुआ है और एक इंटरेक्शन वीडियो भी जिसमें क्या क्या चीजें आपको हम डील करने वाले हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। आइए एक और सेक्शन, एक और जो प्रश्न आया था इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2018 का यह जो प्रश्न है एटीसी में पूछा गया था जूनियर एग्जीक्यूटिव में। एंड यदि मैं सेक्शन की मैं बातें करता हूं तो यहां पर हम सेक्शन इसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बातें करेंगे जीएस में भी आप इसको 2 सेक्शन में रख सकते हो, या तो करंट अफेयर में रखिए या तो आप इसको इकोनॉमिक्स में रखिए या फिर आप मिक्स भी रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? आपका प्रश्न आएगा, पहले आपको समझना आवश्यक है कि कौन से सेक्शंस है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि भाई जब लास्ट ईयर ये पूछा गया तो हो सकता है आने वाले समय में या फिर अब जो पेपर होगा उसमें ये चीजें भी आप लोगों को पूछी जा सकती हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या उस पर तो हम बाद में आएंगे। सेक्शन कौन सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं यहां पर देख पा रहा हूं प्रश्न पूछा जा रहा है एज पर द इकोनॉमी सर्वे 2017-18। यहां पर बातें कर रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18। इस पर ध्यान देने योग्य है क्योंकि भाई साहब ये प्रश्न भी पूछा गया है 2018 में आपको पूछा गया है। इकोनॉमी सर्वे की उन्होंने बातें कर ली 17-18। हम ये भी बताएंगे कि उन्होंने 17-18 ही क्यों लिखा है। या तो सर इसको केवल 17 लिखना था या तो केवल इसको 18 लिखना था। इन्होंने 17 और 18 क्यों लिखा है कि नहीं, इसकी भी हम यहां पर बातें करेंगे। अब जैसे कि हमारा वर्ष चल रहा है 2022, तो अब जो प्रश्न पूछा जाएगा हो सकता है वो 2021-22 ये भी पूछा जा सकता है। आप बोलोगे सर 22-23 क्यों नहीं, 22-23 क्यों नहीं आएगा, 21-22 ही क्यों आएगा? क्या सर आपने कॉपी कर लिया कि ये 2018 में आया था, इसने 17-18 एक साल कम करके लिखा तो इसलिए आपने भी 21-22 लिख दिया क्या? सर ये 22-23 भी तो हो सकता है, 22-23 भी तो हो सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का सब एक एक चीज यहां पर हम अपन डील करने वाले हैं। क्वेश्चन पूछता है एज पर द इकोनॉमी सर्वे 2017-18 द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार सर्विस सेक्टर का, बोले तो सर सेवा क्षेत्र का, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अब इसके लिए आप लोगों को सेक्टर समझना पड़ेगा, है कि नहीं। सेवा क्षेत्र का जो जीवीए है यानी कि ग्रॉस एडेड वैल्यू, इसको हम बोलते हैं सकल मूल्य आवर्धन सकल मूल्य वर्धन या फिर आवर्धन, है ना। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना परसेंटेज रहा है, प्रश्न आपको आ गया समझ में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। इंग्लिश में बोलता है एज पर द इकोनॉमी सर्वे 2017-18 द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड डैश 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 ब्लैंक छोड़ दिया टू इंडिया जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड इन 2017-18। वित्तीय वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार या उसके डेटा के अनुसार सेवा क्षेत्र में भारत में सकल मूल्य आवर्धन का प्रतिशत जो है वो कितना रहा है, कितने प्रतिशत, है ना। ऑप्शन यहां पर दिया गया 55, 45, 25 एंड 95। तो बेटा यदि आप लोग जब इसको पढ़ेंगे ना, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको पहले से बता दें ये 95 नहीं हो सकता और ये 25 नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। आप बिल्कुल इसको एलिमिनेट कर पाओगे, बिल्कुल। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, कोई जादू की छड़ी क्या? जी हाँ बिल्कुल जादू की छड़ी है। तो आइए मैं एक एक चीज आपको यहां पर डील करने वाला हूं, क्या क्या चीजें मैं आपको बताऊंगा बेटा, मैं पहले से बता देता हूं। यहां पर हम आपको बताएंगे जो चीजें, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम आपको बताएंगे, है ना। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। पहला चीज तो हमको यही समझनी जरूरी है, क्यों? क्योंकि वहां पर इन्होंने क्या बोला, सर्विस सेक्टर की बातें कर दी हैं, तो पहले आपको समझना जरूरी है कि यार ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये चीज हम पहले बताएंगे। नंबर 2 हम आपको बताएंगे जीवीए की बात कर दी उन्होंने, तो ये जीवीए क्या होता है ये चीज हम बताएंगे, है ना। इसके बाद हम क्या बताएंगे सर, इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे। चलो सबसे पहले तो जो चीज हम बताने वाले हैं वो है कि सर ये 17-18 क्यों बोला गया इसको, या फिर सर आपने यहां पर बोला था कि हम आपको 21-22 पढ़ाएंगे, हमने आपको बोला सर मैं 21-22 बोलूंगा क्योंकि अभी के कंपैरिजन में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले 1 बाय 1 इन चीजों को शुरुआत करते हैं।
आइए समझने की हम कोशिश करते हैं। नंबर वन इज थिंग दैट सर 17-18 यहां पर क्यों लिखा है। आप प्रश्न के एक एक चीज को समझने ना, एक एक पॉइंट को समझना। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, चलो इसको भी हम बता देते हैं। 17-18 क्यों लिखा गया, सर्विस सेक्टर क्या होता है, जीबीए क्या होता है, बस प्रश्न समझना इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों को तह तक जाना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रट के चले गए। आओ बेटा मैं समझाता हूं यहां पे। पहले तो हम समझते हैं कि सर ये इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। तो ये क्या करती है, भारत सरकार का डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट इन द सेंस मंत्रालय होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस या फिनेंस, वित्त मंत्रालय। ये क्या करते हैं बेटा, वित्त मंत्रालय जो रहता है ना हर वर्ष, अभी पिछले कुछ 3-4 वर्षों से 31 ऑफ जनवरी, 31 जनवरी को क्या करता है, एक आंकड़े जारी करती है और अपने एक विश्लेषण जारी करता है, एक एनालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। बोले ठीक है सर 31 जनवरी को करता है, मान गए। सर आप ये तो बताओ 17-18 क्यों बोला गया है, या फिर अभी 21-22 क्यों बोला जाएगा। आओ बेटा इसके पीछे की कहानी हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। जनरली होता क्या चीज है ना, जनरली होता क्या चीज है, जब हम बातें करते हैं तो हमारा वित्तीय वर्ष को काउंट किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर। वी वर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर, किसकी हम बातें कर रहे हैं यहां पर, फाइनेंशियल या फिनेंशियल ईयर की हम बातें करते हैं। शॉर्ट में इसको FY लिखा जाता है, यानी कि बेटा इसका मतलब होता है वित्तीय वर्ष। और वित्तीय वर्ष जो इंडिया में शुरू होता है, आप सभी को पता होगा, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। आ रहे समझ में, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 31 मार्च तक ये चलता है। अब आप बोलोगे सर 1 अप्रैल 31 मार्च नहीं समझ आया मेरे को, आओ समझाता हूं। जैसे मैं बात करता हूं, अभी चल रहा है वर्ष 2022, तो हम क्या बोलेंगे, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च, क्या आएगा बेटा, ये रिवर्स तो नहीं जा सकता, इसलिए 2023 हो जाएगा, ये 2023। तब हम क्या बोलेंगे, इस साल का जो वित्तीय वर्ष है उसको हम बोलेंगे 2022-23। अब चूंकि अभी 23 आया नहीं है, या फिर 2022 पूरा गया नहीं है, तो इस साल के आंकड़े तो आप जारी नहीं कर सकते। इस साल के जो आंकड़े वो अगले साल जारी होंगे। मतलब ये है कि भाई साहब जब 31 जनवरी 2022 में जो आंकड़े जारी किए गए थे, वो कब के थे, वो थे 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, इसके आंकड़े जो है आपको जारी किए गए थे। अब आप एक और प्रश्न पूछोगे, सर आप बोल रहे हो कि 31 जनवरी 2022 और इधर आप बोलते हो 31 मार्च 2022, सर 2 महीने तो अभी हुए नहीं है, 2 महीने तो अभी आने बाकी हैं। तो बाकी के जो 2 महीने रहते हैं ना, वो अनुमानित रहते हैं, लगभग रहते हैं। यानी कि जो वर्ष गया है, आपने 31 जनवरी 2022 को जारी किया, तो 2021 में जो वर्ष गया है वो कौन सा वर्ष है, 2021 है, 2021 है। अब वित्तीय वर्ष की जब आप बात कर रहे हो, मतलब आपको 1 अप्रैल से काउंट करना है। 2021 के जनवरी फरवरी मार्च में क्या हुआ उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है 1 अप्रैल 2021 से क्या क्या चीजें हुई और 31 जनवरी 2022 को जारी की जा रही, मतलब उस जनवरी के महीने में क्या क्या चीजें हो रही है, पूरी चीजें यहां पर एनालिसिस करी जाती हैं। फेब और मार्च का लगभग अनुमानित आपको ले लिया जाता है, ठीक है। तो 31 जनवरी को इस मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा वो जो हर बार जारी किया जाता है। और साथ ही साथ जस्ट एक दिन बाद 1 फरवरी को जनरली आम बजट, जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं, वो आपका लोकसभा में या राज्यसभा जहां भी रहती है, जो मंत्री जो रहती है वित्त मंत्री, वो वहां पर उसको प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीजें जो हमने आपको बताई कि क्यों इसको जो 17-18 बोला गया एंड ऑल, ये सारी की सारी चीजें आपने यहां से जानी। अब हम एक चीज यहां से और समझने की कोशिश करते हैं कि सर आपने स्टार्टिंग में बोला था दिस इज द क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर एज वेल एज इकोनॉमिक्स, ऐसा क्यों सर। करंट अफेयर इसलिए बेटा क्योंकि देखो प्रश्न कहां पर पूछा जा रहा है, आपको 17-18 की बातें की जा रही हैं और ये आया भी 17-18 में है कि नहीं। तो एक प्रकार से हो गया करंट अफेयर, ये उस साल का हो गया। अब मेन जो सेक्शन है ये किसका सेक्शन है बेटा, दिस इज अ सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इसको समझने के लिए आपको अर्थव्यवस्था जो है, अर्थशास्त्र जो है वो आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान है अर्थशास्त्र, कोई भारी भरकम चीज नहीं, दिस इज द वेरी इजी सब्जेक्ट, है ना। सबसे इजी जीएस में यदि सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। आपको इतना फीलिंग दिला दूंगा, इतना फीलिंग दिला दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ भी रहे हैं। आपको लगेगा ओ माय गॉड ऐसा भी होता है करके, बस, है ना। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई कि 17-18 हमने क्यों रखा। आइए बेटा अब आगे की चीजें यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगला हमने क्या बोला था, हम आपको बताएंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या होता है, चलिए मेजर तौर पे यदि हम बातें करते हैं तो 3 सेक्टर में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 सेक्टर में हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
क्या होता है बेटा, पहला होता है प्राइमरी, पहला होता है प्राइमरी, फिर क्या होता है आपका सेकेंडरी, और ये हो जाता है आपका टर्शियरी। अरे समझ में, 3 सेक्टर्स होते हैं यहाँ पर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट। आइए समझते हैं इसको। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक, इसमें भी 4 अलग अलग पार्ट रहेंगे, इन सब के भी अलग अलग अपने पार्ट्स रहते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा, आगे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर मैं केवल सेक्टर्स के बारे में आपको बता दूं, है ना। आगे इनके अलग अलग जो सब सेगमेंट्स रहते हैं उसको हम बाद में बताएंगे, आगे लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ पर अननेसेसरी, जैसे कि मैं प्राइमरी की मैं बातें करता हूँ तो इसमें वो चीजें आती है जो एकदम इनिशियल तौर पर स्टार्ट होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, कृषि, एनिमल हस्बेंड्री बोले तो सर पशुपालन, फिशरीज यानी कि मत्स्य पालन, इसके अलावा आपका फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री बोले तो आपका जो वन उद्योग वगैरह रहता है, वन से संबंधित वो सारी की सारी चीजें। सेकेंडरी सेक्टर में 2 चीजें आती हैं, क्या क्या, कंस्ट्रक्शन हो गया यानी कि निर्माण हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण हो गया, इसके अलावा और क्या क्या चीजें आ जाती सर आप लोगों का, माइनिंग वगैरह हो गया, खनन वगैरह हो गया, है कि नहीं, बिजली गैस आपूर्ति, ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। टर्शियरी को हम लोग बोलते हैं बेटा सर्विस सेक्टर के अंतर्गत भी हम जानते हैं, किसके अंतर्गत, सर्विसेस। तो अभी जो मैं आपको दे रहा हूं या हमारी टीम जो आपको दे रही है, सर्विस जो आपको प्रोवाइड करा रही है, दिस इज नोन एज द सर्विस सेक्टर, मतलब ये सेवा हो जा रहा है। क्या क्या आ जाएगा बेटा इसमें, टीचिंग आ जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज आ जाएगा, जो चिकित्सा के साधन होते हैं, आपसे डॉक्टर यदि कंसल्टेंट फीस ले रहा है, आप यदि कहीं ट्रेवलिंग करते हो, कहीं यात्रा करते हो, वो आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, होटल्स आ जाएंगे, रेस्टोरेंट आ जाएंगे, है ना, मूवीज आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन आ जाएगा। मतलब यहां पर किसी भी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण नहीं होता, वस्तुओं का होगा यहां और यहां पर होगा, इसीलिए जनरली इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स, इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स, और इसको हम लोग बोलते हैं सर्विसेज, केवल इसको हम बोलते हैं सर्विसेज, और इन्हीं दोनों से मिलाकर बना है गुड्स एंड सर्विसेज। और आगे इस पर जो टैक्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप लोग शॉर्ट में जानते हो जीएसटी के नाम से। ये ऐसा है ना कि सब्जेक्ट में घुसते चलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा क्योंकि मुद्दे की बात हमको करनी है, यहाँ पर आंसर भी हमको देने हैं, ठीक है। आइए बेटा अब यहां से हम लोग समझते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक काम करूंगा, इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है कि नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं बेटा, यहां से हम इसको खत्म करते हैं, है ना। यहां से आई थिंक आप लोगों की चीजें समझ आ गई होंगी, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब ये टर्शियरी सेक्टर की यहां पर बातें कर दी उन्होंने, सर्विसेज सेक्टर की उन्होंने बातें कर दी। आओ अब हम आपको समझाते हैं। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर जीवीए की, जो हम यहाँ पर बातें कर रहे थे, यहां से आप एक चीज देख सकते हो, यू कैन सी फ्रॉम हियर, है ना। यहां से आप देख सकते हो बेटा, एक चीज आपको नजर आएंगी, वो क्या क्या चीजें हैं, आओ मैं समझाता हूँ। एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आती है, तो मैंने बताया फॉरेस्ट्री आ जाती है, आपकी फिशिंग आ जाती है, एग्रीकल्चर आ जाता है, मत्स्य पालन, आपके पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री सभी आ जाती हैं। आपको याद रखना है अगले, अभी जिस वर्ष चल रहा है 21-22, इसमें देखो कितना है 18.8%, ये किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या जाएगा, जैसे मैंने बताया ना, माइनिंग आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, कंस्ट्रक्शन आता है। तो इसकी यदि हम बातें करते हैं तो 28.2%। और सर्विसेज की यदि हम बातें करते हैं बेटा, सेवा क्षेत्र, तो सर्विसेज में जो आता है वो कितना रहता है 53%। ये डेटा लगभग उसी के आसपास घूमेगा, देखो 55 है ये 19-20 में, 53 है 20-21 में, 53 है 21-22 में, 53.9 बेसिकली। ये भी देखो 18-20-18, यानी कि 18 से 20 के आसपास रहता है प्राइमरी वाला। सेकेंडरी वाला जो रहता है बेटा 25 के आसपास, 26, 25, 28, उसी के इर्द गिर्द घूमे, 25 से 30 के बीच। और ये जो रहता है जनरली 50 अबव रहता है, हमेशा जनरली 50 अबव होता है, ठीक है। और टोटल कंट्रीब्यूशन सभी मिला के हो जाएगा आपका जीवीए, यानी कि कंप्लीट 100%। अब आप पूछोगे सर ये जीवीए होता क्या, ये तो बताओ, आपने जीवीए तो हमको बताया नहीं, तो सर पहले जीवीए हमको बता दीजिए। आइए बेटा जीवीए हम आपको समझाते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में आप किसी चीज को टोटल गुड्स एंड सर्विसेस, गुड्स प्लस सर्विसेज, वस्तु और सेवा का अंतिम जो मूल्य होता है, लास्ट प्राइस, उसको आप जीडीपी बोलते हो। जीवीए में क्या होता है ना, जैसे कि कोई चीज मान लेते हैं 2011-12, एक्चुअली ये बेस ईयर होता है जिसको हम आधार मान के चलते हैं। मान लेते हैं 2011-12 में समोसा है, इस समोसे की वैल्यू, समोसा पता है ना, समोसा हो सकता है 5 रुपए था,
कब? 2011-12 में। आज 2022 में इसकी वैल्यू हो गई है सपोज 10 रुपीज। मतलब इसके जीबी में कितने % की वृद्धि हो गई? सीधा सीधा 5 दूनी 10 रुपया, डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया, 100%, राइट। मतलब इसके जीबीए में इंक्रीज हुआ 100%, डबल हो गया, जस्ट इसका जो रेट है वो डबल हो गया। अब मैं मान लेता हूं सर उस समय जैसे कि कई बार होता है मोबाइल डेटा, याद रखना मोबाइल डेटा पहले आपको महंगे मिलते थे। अब ऐसा कंफ्यूजन मत होना, जनरली जब मैं बोलता हूं ना पहले महंगे मिलते थे तो बोलते अरे क्या बात कर सर, पहले तो हमको सस्ता मिलता था, पहले तो हमको फ्री में मिलता था। बेटा फ्री में तब मिला ना अभी 2-4 साल पहले मिलता था, मैं 2011-12 की बात कर रहा हूं, याद करो। 2011-12 में किसी को भी पूछना, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको तो पता नहीं था कि 11-12 में मोबाइल चलाना भी आता है, बहुत से अभी नए नए बच्चे हैं भाई। 1999-2000 के यदि पैदा वाले होंगे ना तो 2011-12 में खुद आप 10-11 साल के रहोगे तो आपको क्या ही पता रहेगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका 98-99 बर्थ ईयर है, उनको नहीं पता। जो थोड़े और सीनियर बच्चे हैं ना, जो लोग अभी 26-27 साल के, 28-30 साल के हैं, उनको पूछना। नहीं भी पता है तो आप अपने किसी भी बड़े लोगों से पूछना, जिन लोग जनरली अभी 30-32 साल के हो चुके हैं, 30-32 ईयर के जिन लोग हो चुके हैं ना, उनसे पूछेगा कि 2011-12 में मोबाइल डेटा कैसे था, क्या रेट था। तो बेटा पहले एक आता था स्क्रैच कार्ड आता था, याद करो। स्क्रैच आप करते थे, 10 रुपए का आता था वो, 10 रुपए का, उसमें 7 रुपए आपको बैलेंस मिलता था। 10 रुपीज का आता था और इसमें 7 रुपीज आपको बैलेंस मिलता था। आप ऐसे निकाल लो, यदि आप 100 रुपए का लोगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा? 70 रुपए का बैलेंस मिलेगा। और इसी को और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यदि 1000 रुपए का आप लेते हो, सपोज मल्टीप्लाई कर लो ना, 1000 रुपए का लोगे तो आपको 700 रुपीज समथिंग आपको बैलेंस मिलेगा। केवल 700 रुपए तक आप बात कर सकते हो। लेकिन आज के डेट में क्या है भाई साहब, आप कितने महीने का डला लो, चलो 700 ले लो, चलो 800 ले लो, मैक्स टू मैक्स 1000 से कम ही है। 800 का एक आप डलवाते हो, उसमें आप अनलिमिटेड कॉलिंग, कोई चार्ज नहीं, नेट एक्सेस अप टू 1.5 या फिर 1 GB पर डे। पहले जमाने में भाई, मेरे को याद है, मैं उस जमाने का हूं, मैं मुझे पता है, हम लोग को ना एक महीने में 1 GB मिलता था, 1 मंथ में 1 GB। मतलब इसकी जो जीबीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इसकी घट गई है, क्योंकि वैल्यू पहले इसकी बहुत ज्यादा थी, 2011-12 में बहुत हाई थी, अब वैल्यू इसकी डाउन हो चुकी है, अब ये चीजें सस्ती मिल रही है, मतलब ये नेगेटिव में चला जाएगा। समोसा जो पहले बिल्कुल सस्ता मिलता था 5 रुपए, आज इसका रेट 10 रुपए हो चुका है। आ रहे समझ में? दाल चावल की जो रेट 2011 में कम थे, आज बढ़ चुके हैं। मतलब कुछ चीजें हैं जिनकी रेट यहां पर बढ़ी हुई हैं, और कुछ चीजें जिनके रेट यहां पर कम हुए हैं। क्या बोलूं, हमारे समझ में? कुछ चीजें जिनकी रेट बढ़ी हुई है और कुछ चीजें जिनके रेट जो है वहां पर कम हुए हैं। तो इस प्रकार से जीबीए में टोटल यदि हम देखें क्यूमुलेटिव, तो आपका इसमें जो रेट बढ़ा हुआ है वो 53%, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिल रहा है आपको 53% मिल रहा है टोटल, याद रखना, ठीक है। तो ये होता है आपका जीबीए, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, पिछले समय की तुलना में उसकी वैल्यू में कितनी वृद्धि हो चुकी है। तो आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अभी इकोनॉमी सर्वे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी की सारी चीजें हम पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को, है ना, क्या क्या है, कैसे, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा जो कोर्स है वो परचेस करिए, आपको पूरी की पूरी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।